प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, चित्रकला विभाग। मैं आज इस ई व्याख्यान श्रृंखला में भारतीय चित्रकला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में एक नए अध्याय के साथ में आपके समक्ष हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने मुगल चित्रशैली का एक परिचय दिया था, जिसके अंतर्गत बाबर और हुमायूं के बारे में बात की थी। अकबरकालीन चित्रों के बारे में बात कर रहा था। तो अकबरकालीन चित्रित ग्रंथों में सबसे पहले अभारतीय कला के भारतीय कथाओं के चित्रों में हमजानामा की बात की थी, जिसके अंतर्गत अमीर हमजा के बारे में बात की थी कि अमीर हमजा जो पहले मोहम्मद हजरत के विरोधी थे, किंतु धीरे धीरे उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने कला का प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। और इस हमजानामा में 360 कहानियां हैं और इसका जो 2400 के आसपास इन कहानियों से प्रेरित सचित्र बने हैं, उसके बारे में बात की थी। तो इन चित्रों को अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया। तो अमीर हमजा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अमीर हमजा के जो चित्र हैं वो अलंकारिक न होकर घटना चित्र हैं, जो कि ईरानी शैली से कुछ भिन्न है। और कवचधारी पुरुषाकृतियों को छोड़कर शेष जो पहनावा है पुरुषों का, वो भारतीय है इस चित्रावली में। स्त्रियों के परिधान में त्रिकोण दामन वाली लंबी कुर्ती, ओढ़नी तथा पाजामा है। कश्मीरी पहनावा दिखाई देता है, जो कि कश्मीर के मुगल प्रभाव से मुगल शैली में आया। और इन चित्रों में ईरानी कला से संबंधित कोणीय कठोरता न होकर भारतीय गोलाई है। और एक चश्म चेहरों की इस चित्रावली में अधिकता है। मानवाकृतियों की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी तथा भारतीय ढंग की परंपरा अनुसार है। और इस चित्रशैली के चित्रों के प्रमुख तत्व कश्मीरी तथा शेष जो हैं अंश वो राजस्थानी चित्रशैली और ईरानी चित्रशैली के हैं। आकृतियों की भाव भंगिमाओं तथा वस्त्रों की सिकुड़नों यानी कि सलवटों पर भारतीय प्रभाव झलकता है। और भारतीय कला में जिस प्रकार हाथियों का अंकन किया गया था, उसी प्रकार से इस चित्रशैली में हाथियों का अंकन देखने को मिलता है। और इसमें हमजानामा में अजंता की कला का संयोजन पक्ष हमें देखने को मिलता है, जिसमें और इस चित्रावली में कहीं कुछ देवताओं की छवियां भी हमें देखने को मिलती है, जिन पर पाल शैली की परंपरा वाली शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरकालीन सचित्र ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा, जो 1602 से 1605 ईस्वी में चित्रित हुआ। इस ग्रंथ में मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की गई हैं।
इस ग्रंथ के चित्रों में अकबर की सेनाओं, दरबार जीवन की शान शौकत, वैभव के बीच प्राचीन भारतीयता की झलक भी देखने को मिलती है। और इसमें कहीं कहीं तंबुओं और रनिवासों के बीच रनिवासों के चित्र भी देखने को मिलते हैं, जिसमें संगीतज्ञों, पहलवानों, गणिकाओं, दास दासियों आदि का भी अंकन हमें देखने को मिलता है। इस अकबरनामा की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक कृति है सलीम का जन्म, जिसमें कलाकार ने चित्रों को कई तलों में विभाजित कर विभिन्न घटनाओं को बखूबी अंकित किया है। इस सचित्र ग्रंथ में कई चित्रकारों के नाम पाए जाते हैं, जिसमें बसावन, बनावली प्रथम, बनावली द्वितीय, भूरा, भवानी, धर्मदास, मंसूर, मिस्कीन, मुकुंद, शंकर, मनोहर, जगन, महेश, माधव, जगन्नाथ प्रमुख है। इस सचित्र ग्रंथ की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम लंदन तथा चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। बाबरनामा दूसरी सचित्र ग्रंथि है अकबरकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित, वो है आपका बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना ने, महत्वपूर्ण है, ने तुर्की में किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 में भेंट स्वरूप मिली थी। भेंट में मिलने के पश्चात इसकी चित्रित प्रतियां तैयार करवाई गई, जिसमें से एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस सचित्र प्रति में लगभग 144 चित्र हैं, जिसमें 48 चित्रकारों के नाम अंकित हैं। चित्रकारों के नाम जिनके अंकित हैं उनके नाम खेम, गोविंद, चेला, प्रेम, गुजराती, बनवारी, नरसिंह, मकरा, भूरा आदि हैं। तूतीनामा अगला ऐतिहासिक ग्रंथ जो अकबर काल में चित्रित हुआ। इस ग्रंथ में तोते की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई कहानियों को चित्रित किया गया है। इसमें कुल 103 चित्र हैं और इसके जो चित्र हैं वो हमजानामा के चित्रों के समान ही हैं। मानवाकृतियों का पहनावा, प्रकृति, वास्तु आदि हमजानामा से काफी साम्यता रखते हैं। इसमें पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुक्तता और भारतीय चित्र परंपरा से मेल खाती हुई दिखाई गई है। वर्तमान में इस सचित्र ग्रंथ के चित्र लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, म्यूजियम ऑफ आर्ट क्वींसलैंड आदि संग्रहालयों में संरक्षित हैं। नेक्स्ट आता है आपका अकबरकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में तारीख ए खानदान ए तिमूरिया, जिसको तिमूर नामा भी बोलते हैं। इसके कुछ चित्र जो हैं वो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के शासन काल तक का चित्रण है, जिसमें लगभग 132 चित्र हैं। साथ ही कुछ चित्रकारों के नाम भी अंकित हैं, जिसमें अली अनंत, रामदास, जगजीवन, माधव, सूरज गुजराती, कमल कश्मीरी, नामा, नानहा, नारायण, देवजी गुजराती प्रमुख है। अन्य सचित्र ग्रंथों में शाहनामा, जिसमें ईरान के राजाओं के इतिहास को चित्रित किया गया है। एक अन्य ग्रंथ दीवान हाफिज में हाफिज शिराजी शेर शायरी की पुस्तक है, जो अकबर काल में चित्रित हुई। इसमें बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान किया गया और चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरिवंश, दीवान शाही, तारीख अल्फी, अमीर खुसरो का खमसा आदि प्रमुख है। अब आता है प्रिय विद्यार्थियों भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र में रमजानामा, रज्मनामा,
जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। यही नहीं, वह अरबी फारसी भाषाओं का भी बड़ा ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से इसी के द्वारा किया गया है। इसकी सचित्र प्रति बादशाह के लिए सन 1588 में तैयार की गई थी। इस सचित्र प्रति में चित्रकारों ने 169 चित्र तैयार किए गए, जिसमें 24 चित्र तो प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत ने ही तैयार किए थे। इस ग्रंथ को, प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ को तैयार करने में उस वक्त 4 लाख रुपए का राजस्व खर्च आया था। और इन चित्रों को देखने पर प्रतीत होता है कि इसका जो मुख्य आधार है वो भारतीय चित्रकला परंपरा से लिया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख ग्रंथ है अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद, जो ईरान फारसी में हुआ था। इस सचित्र ग्रंथ को लाहौर में चित्रित किया गया था। इस प्रति के 27 चित्र भारतीय कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, जिस पर 16 कलाकारों के नाम अंकित हैं। यह ग्रंथ बताया गया था कि यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट आता है आपका रामायण। इसकी भी एक प्रति, सचित्र प्रति जो है वो जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ के चित्रों में रज्मनामा वाली चित्रशैली हमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भारतीय कथाओं के सचित्र ग्रंथों में कलीलाह दीमनाह, चंगेज नामा, जफरनामा आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अकबरकालीन सचित्र ग्रंथों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें अकबरकालीन सचित्र ग्रंथों में अभारतीय कथाओं के चित्रों में दास्ताने अमीर हमजा, जिसको हमजा नामा भी कहते हैं, और हमजा नामा की विशेषताओं के बारे में भी आपको मैंने बताया। दूसरा जो है संदर्भ है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा बताया मैंने, जो अकबर काल में चित्रित हुआ। अकबरनामा, बाबरनामा बताया मैंने आपको। तीसरा तुतीनामा बताया। चौथा तिमूरनामा बताया। और भारतीय कथाओं के जो सचित्र ग्रंथ है उनके अंतर्गत मैंने आपको रज्मनामा और अनवार ए सुहेली, जिसको पंचतंत्र का अनुवाद भी कहा गया है, वो बताया। रामायण के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त कलीलाह दीमनाह और चंगेज नामा, जफरनामा आदि प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताया गया आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक इसी कंटेंट में आप जुड़े रहे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिलेगा। और निरंतर मेरे जो आपको PDF नोट्स दिए हैं और ये मेरे जो वीडियो लेक्चर है, जो नितांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पिछला टॉपिक नए टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आप इन PDF नोट्स जो है उनको प्रिंट लेकर उनको अध्ययन करें। और आपको जो असाइनमेंट दिए हैं, निश्चित रूप से असाइनमेंट मैंने बहुत सटीक तरीके से सोच समझ कर दिए हैं। यदि आप उन असाइनमेंट को भी पूरा करते हैं तो निस्संदेह आपका ये पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये जो स्लाइड्स में आपको फोटोग्राफ्स जो बता रहा हूँ उनको भी आप देखते रहें तो आपको स्वतः ही इनका आकलन करना आ जाएगा। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इन वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक देखें, समझें, PDF नोट्स को पढ़ें।
यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे दिए गए PDF नोट्स पे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।